हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम या पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर और जो है कंप्लीट करवा, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना। ठीक है, क्लास का जो समय है जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे आप सबको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलता है, और इस टाइम पर जो आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलती है शाम को 7 बजे। इसी दो टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, इसमें आपकी जो है 2 क्लासेस और ऐड हो जाएंगी, जल्दी मैं उसको ऐड करने वाला हूँ, तो उसका भी टाइम आपको बता दिया। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है परीक्षा के शिक्षा नाम का वो ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इसका जो पीडीएफ है उसके साथ साथ आपको क्लास का डेली बेसिस पे अपडेट और जो एग्जाम का अपडेट है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और अगर हमको हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर परीक्षा के शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी क्लास हो रही है स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 की पहला क्वेश्चन क्या देगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताइएगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, पद दिया गया है, वाक्य दिया गया है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, इतना याद रखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, जो हम सुनते हैं। ठीक है, उच्चारित ध्वनियों को जब लिख कर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि या जो चिन्ह ही आपके वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो जाएगा। इससे पहले आपका ध्वनि दिया होता है तो ध्वनि हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 52 पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है, किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध अभिव्यक्ति, कौन सी वर्तनी अभिव्यक्ति की यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। तो अभिव्यक्ति की जो वर्तनी दी गई है बी वाली आपकी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 53 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, निरीश्वरवादी की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, निरीश्वरवादी की कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध दी गई है। तो देखिए, निरीश्वरवादी की जो वर्तनी दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, निरीश्वरवादी की जो वर्तनी दी गई है सी वाली, ध्यान से देखिएगा और कहीं तो चाहिए प्रैक्टिस करके आप लिख के लेके रख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, कौन सी वर्तनी यहाँ पे आपकी अशुद्ध है हमको वो बताना है। तो देखिए, उज्जवल की जो वर्तनी दी गई यहाँ पे आपकी अशुद्ध है। उज्जवल की वर्तनी कैसे शुद्ध होती है, तो देखिए उज्जवल की वर्तनी आपकी ऐसे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा जो है वर्ड तालव्य और नासिक्य है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है तालव्य और नासिक्य है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो इया दिया गया है तालव्य और नासिक में आता है। ठीक है, क्लियर है। अनुनासिक ध्वनियों का जो उच्चारण है मुंह और नाक दोनों के सहयोग से होता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, इनको जो है पंचमाक्षर भी कहते हैं। 56 नंबर है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा जो है वर्ड ओष्ठ नहीं है। ठीक है, ओष्ठ, तो ओष्ठ में जो आपका आता है, देखिए ओष्ठ में आपका प आ जाएगा, फ आ जाएगा, फ भी आ जाएगा, लेकिन ट जो है आपका ओष्ठ में नहीं आएगा। ट जो है आपका किस में आएगा, तो ट जो है आपका मूर्धन्य व्यंजन में आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 नंबर, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें जो है प्रविशेषण शब्द का चयन करना। वह बहुत मधुर गाता है, तो प्रविशेषण इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें से आपका बहुत दिया गया है किसकी,
तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, प्रविशेषण शब्द हो जाएगा ये वाला, ठीक है। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें जो आपका बहुत है प्रविशेषण है, क्योंकि यह मधुर अर्थात विशेषता की जो है विशेषता बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 58 नंबर पर उत्तर देंगे, आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए, जहाँ कहीं पर खुद के लिए कही गई बात जैसे कि आप, ये सभी आता है, वहां पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा वाक्य, जो आपका सील पिकअप देगा है 58 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 59 नंबर पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा जो है पदबंध का भेद नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन जो है आपका पदबंध का भेद नहीं है, बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, पदबंध का भेद अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका, अब वह पदबंध का भेद नहीं होता, ठीक है। जो आपका दिया है कि यहाँ पे वेल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अब वह पदबंध पदबंध का भेद नहीं है, ठीक है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ये जो है क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, पदबंध के भेद होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय का ही प्रकार है, परंतु अव्यय पदबंध नाम से जो है पदबंध का कोई भेद नहीं है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 60 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, बताइए। सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में जो आपका रेखांकित भाववाचक संज्ञा जो निर्माण है किससे हुआ है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो सजावट जो हुआ है साथियों, देखिए क्रिया से हुआ है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो जो आपका सील ऑप्शन बी वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे आपके क्रिया कहलाते हैं, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर पर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया, कौन सा जो है शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा, बताइए। कौन सा जो शब्द है क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहाव, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बहाना एक क्रिया है जिससे भाववाचक संज्ञा शब्द बहाव को निर्मित किया गया है, ठीक है। क्लियर है। अन्य तीनों जो शब्द हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा से संज्ञा में परिवर्तित किए गए हैं, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 62 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, बताइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बदलाते हैं उन्हें जो है क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये प्रमुखता देखिए 4 प्रकार का होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। तो परिवार देखिए, स्थानवाचक में यहाँ वहाँ इधर उधर आदि आता है, ठीक है। कालवाचक में रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन, ये सभी आपका कालवाचक में आता है। परिमाणवाचक में आपका बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल, ये सभी आता है, ठीक है। और रीतिवाचक में ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा, बताइए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो शब्द है पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजापा, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि क्लियर है। पूजापा जो है आपका पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 64 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो शब्द है जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा, बताइए। जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, जलाश होगी, जलन होगी, जलाना होगी, जलवाना होगी, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जलन, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा आपकी जलन हो जाएगी, ठीक। जलवाना आपका प्रेरणादायक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है। तो सेवक को कंबल देता है, तो देखिए
रेखांकित पद में राजा करता है तथा वो सेवक को यानी कि सेवक के लिए, ठीक है, कंबल देता है। तो यहाँ पे देखिए के लिए आ गया तो संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 66 नंबर यानी कि 66 नंबर पर उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे। देखिए नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो कौन सा, तो आपको श्रीमती दिया गया, आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 67 नंबर पर उत्तर देंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या है, निम्न में से तत्सम चुनिए। ठीक है, तत्सम आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में जो है प्रयोग कहते हैं उन्हें जो है तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे जो राशि दिया गया है, राशि कैसा शब्द है आपका, तत्सम शब्द, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसका तद्भव रूप आपका रास होता है। ठीक है, तद्भव इसका रास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 68 नंबर उत्तर देंगे 68 पे राइट आंसर। अहिर का तत्सम शब्द क्या होता है बताइए, अहिर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो अहिर का तत्सम रूप अगर देखें तो आभिर होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ हमको बताना है। तो देखिए इसका एक अर्थ क्या दिया गया है, पत्र और चिट्ठी, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका दूसरा अर्थ आपका हो जाएगा आवरण, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पत्र, चिट्ठी, आवरण। ठीक है, पत्ता, बाण, रथ, शंख, पुस्तक, ये भी जो है इसके अनेकाधिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, पत्र के। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? बताइए परिभाषा। तो देखिए परिभाषा में आपका उपसर्ग यानी कि जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो परि है, परिभाषा में आपका उपसर्ग शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 71 को उत्तर दीजिएगा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, तो प्रत्यय क्या होता है, जो कि शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो बहाव शब्द में आपका प्रत्यय देखेंगे तो आपका आव प्रत्यय, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही। तो बहाव शब्द में आव जो है प्रत्यय है। ठीक, क्लियर सभी को। बहाव शब्द जो है भाववाचक कृदंत प्रत्यय है, जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चलता है उन्हें जो है कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 को उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बताइए, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप देखिए अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद आपका यहाँ पे जो दिया गया है अति धन आवश्यक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसमें जो आपकी यण संधि है, ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 नंबर 73 पे, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए, नायक। संधि विच्छेद क्या नहीं होगा, संधि कौन सी लगी हमको ये बताएं। ठीक है, तो नायक में देखिए आपका जो संधि विच्छेद करने जाएगा तो ने धन अक मिलकर आपका क्या हुआ है, नायक हुआ है। यहाँ पे जो आपका ए है और अ है मिलकर किसमें, तो आय में परिवर्तित हुआ है, आय में। तो यहाँ पे जो आपका नियम लगा है साथियों, अयादी संधि का नियम लगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 73 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 74 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। गिरीश का संधि विच्छेद शब्द है क्या बताइए, देखिए गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए गिरीश का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा गिरी धन इस, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 75 नंबर बताएंगे राइट आंसर। वयोवृत्त का संधि विग्रह क्या बताइए, वयोवृत्त का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वयोवृत्त का संधि विग्रह अगर करने जाएंगे तो वय धन वृत्त हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 76 नंबर बताइएगा सही, तो समास बताइए भर पेट
यहाँ पे कौन सा समास है? भर पेट का समास विग्रह क्या हो जाएगा, यानी कि पेट भर। तो यहाँ पे जो आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा वाक्य। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 76 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 नंबर पर आएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा, बताइए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। तो देखिए, चतुर्भुज जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि का समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वह जिनके चार भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु भगवान की यहाँ बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो है तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, तो विष्णु जो है आपका चतुर्भुज समाज, सॉरी, जो है बहुब्रीहि समाज का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 78 को उत्तर देंगे। राइट आंसर का निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए, जैसे कि सुख दुख। तो हमको यहाँ पे समास छाटना है, सुख दुख। यहाँ पे देखिए आपके योजक का चिन्ह भी लगा है। ठीक है, तो सुख दुख यानी कि दोनों के दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, सुख दुख यानी कि सुख और दुख। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 89 नंबर पे, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह रिक्त स्थान है क्या, बताइए। उचित विकल्प से दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है? तो वह जो है साथियों आपकी हो जाएगी प्रशंसनीय है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 80 पर उत्तर देंगे। क्या दिया गया है? शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। ठीक है, 80 से 82 तक के लिए। तो पहला जो वाक्य दिए, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है, पहला वाक्य जो देगा आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है, कैसा वाक्य? आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 81 नंबर, बताएंगे कौन सा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वह टकासा उत्तर देता है, वह टकासा प्रश्न करता है, करता है, वह टकासा जवाब देता है। ठीक है, टकासा बोला है तो जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सील अभी कब देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वह टकासा जवाब देता है, सही वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त टकासा जो है जवाब मुहावरा है। ठीक है, टकासा जवाब जो है एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्पष्ट। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 82 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। इसमें हमको बताना है, इसमें हमको क्या बताना है? तो इसमें जो हमको बताना है साथियों, एक मिनट रुक जाइए। आ गया 82। चलिए, शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका है। ठीक है, देश भर में बात फैल गई सही वाक्य, क्योंकि अन्य वाक्यों में जो है देश भर शब्द के साथ संपूर्ण, तमाम, पूरे शब्द जो दिए गए हैं ये आपके बेकार है, फालतू शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 84 पे उत्तर, 83 पे उत्तर देंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद, बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल, आज वापस एक बार सुन लीजिए कितने होते हैं। तो आपके 8 होते हैं। ठीक है, पेन और कॉपी लेके स्टार्ट हुई, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ठीक, सब स्टार्ट हो चाहिए तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84 नंबर को उत्तर देंगे। निम्न शब्द का प्रवाची शब्द बताइए। देवता, देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? देखिए, देवता के पर्याय आपके अमर, देव, सूर, निर्जर, आदित्य, विभूत आदि होते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे अमर देवता के प्रवाची हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 85 नंबर, निम्न शब्द का प्रवाची शब्द बताइए। ठीक है, रात्रि, तो रात्रि का प्रवाची शब्द क्या हो जाए? रात्रि के प्रवाची शब्द की अगर बात करें तो आपका जो दिया गया यहाँ पे निशा, निशा जो आपका रात्रि का प्रवाची शब्द जो आपका बेल अभी कब देगा है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 86 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर। ऊपरी का विलोम क्या, बताइए। ऊपरी का विलोम क्या होता है? तो ऊपरी का आशय होता है ऊपर से, अतः इसका जो विलोम हो जाएगा साथियों निम्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 86 पे आपका सेट। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 87 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। अभिसरण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिसरण शब्द का अर्थ होता है सम्मुख गमन,
गमन आदि होता है, ठीक है, इसका जो विलोम हो जाएगा आपका अपसरण हो जाएगा, ठीक है, अपसरण जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 88 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर वायु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो आयु में बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है साथियों ज्येष्ठ कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, आयु में बड़ा व्यक्ति आपका ज्येष्ठ, पद वय आदि के विचार की औरों की अपेक्षा छोटा, ठीक है, छोटा जो कनिष्ठ जो महान हो या पूजनीय, ठीक है, वो आपका वरिष्ठ कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89 नंबर पर उत्तर देंगे अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाए बताइए। अंडे से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाए, देखिए अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अंडज, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वालों को स्वदेश कहते हैं, ठीक है। जो दोबारा जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं, और जिसका जन्म पिंड से हो उसको पिंडज कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या बताइए। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए अपना उल्लू सही करना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों अपना काम निकालना, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 91 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर का बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 92 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों बताइए सही। तो दूध और पानी अलग करना होता है, अन्याय की न्याय नहीं करना होता है, निरपेक्ष न्याय करना होता है, दूध में पानी मिलाना होता है, क्या होता है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो मतलब निरपेक्ष न्याय करना होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 92 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 93 नंबर उत्तर दीजिएगा नमक हलाल होना, इसका अर्थ क्या बताइए। नमक हलाल कर दिया, नमक हलाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए कृतज्ञ होना, ठीक है, नमक हलाल होना यानी कि कृतज्ञ होना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। कुत्ते ने मालिक के लिए अपनी जान देकर नमक हलाल कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे यानी कि कृतज्ञ हो गया और, ठीक है। 94 नंबर पर उत्तर देंगे मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या बताइए। मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या होता है। देखिए मिट्टी में मिलाने का अर्थ आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे बर्बाद करना, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 94 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी में मिलाने का अर्थ हो जाएगा बर्बाद करना, ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों गरीबी में और अधिक हानि होना, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 96 नंबर पर उत्तर देंगे सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। उत्तर देंगे सर्वश्रेष्ठ जो रस है साथियों किसे माना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ रस की बारे में बात करें तो श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ रस की उपाधि दी गई है, ठीक है, क्लियर सभी के यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 97 नंबर उत्तर देंगे आदिकाल के वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था बताइए। आदिकाल के लिए जो है वीर गाथा नाम किसने प्रस्तावित किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट उत्तर दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो आदिकाल के लिए वीर गाथा जो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रस्तावित किया था, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे क्या बताया पूछा गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखिए 98 नंबर है रामचरितमानस की भाषा क्या है हमसे पूछा, ठीक है, रामचरितमानस की भाषा हमसे पूछ रहे साथियों क्या हो जाएगी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है साथियों आपकी अवधी भाषा है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को।
चलिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्या दिया गया है? आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? बताइए। आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? तो आनंद कादम्बनी के संस्थापक आपके बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघर ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाए? शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? ठीक है, शास्त्रीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है? तो देखिए, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, आपका जो दिया गया है शासकीय पत्र के संदर्भ में आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? शास्त्रीय पत्र के संदर्भ में आपका पत्र संख्या के ऊपर तारीख नहीं लिखी जाती है। ठीक, क्लियर है? पत्र के सबसे ऊपर जो है पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन जो है महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, अपना फीडबैक आप हम लोग हमको देंगे। ठीक है, बाकी जाइए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है जल्दी दूंगा मैं, और उसके बाद जो है आपका एग्जाम का अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो नीचे कमेंट या तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।